Good morning children, welcome to my YouTube channel Limpa Lora. So today आज मैं क्या लेने वाली हूँ, metals and non-metals chapter 3 10th class of your NCERT book. ओके आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन, है ना। आज का मौसम बहुत अच्छा है, मॉर्निंग का टाइम है और बहुत ही खूबसूरत मौसम है। ऐसा लग रहा है रेनफॉल होगी, लेकिन देखते हैं होती है कि नहीं होती है। चलो ये सब छोड़ो, अभी हम चैप्टर पे आते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मेटल्स क्या होते हैं? ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं, ऐसे सारे एलिमेंट्स को हम मेटल्स बोलते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑफ कोर्स उसका उल्टा ही नॉन मेटल्स होगा भाई। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। नाउ इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। नाउ यू कैन सी इन दिस क्लिप जैसे नंबर ऑफ द मेटल्स। ओके, ये मेटल सबको दिख रहा है और यहाँ हम नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल्स जैसे ब्रास है, स्टील, ब्रॉन्ज, स्टील, एक्चुअली ये मेटल्स नहीं है बल्कि एलॉयज हैं। तो एलॉयज कैसे हैं? बिकॉज दे आर द आप सब जानते हो, हम भी जानते हैं भैया कि एलॉयज जो होते हैं वो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, मेटल्स 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 नॉन मेटल्स के। तो कैसे? एंड दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन मेटल्स। वाई दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर भैया? क्यों है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग? बिकॉज वो मेटल्स के कॉम्बिनेशन से या मेटल नॉन मेटल कॉम्बिनेशन से बने हैं। तो उनका जो करोजन रेजिस्टेंट पावर या उनका स्ट्रेंथ, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है मेटल से कंपैरिजन टू मेटल्स। सो दे आर मच मोर stronger. So these are alloys. Now in case of non-metal, silicon, sulfur, antimony. Now I want to tell you one more thing, that these metals they are much more reactive than non-metals. So reason क्या है भाई कि भी metal ज़्यादा reactive होते हैं और non-metals कम होते हैं? Reason only one है, that is they are electropositive. Metals are electropositive, that is M plus E minus. That means it is giving the electrons. Like if I give you the examples, अगर सोडियम है, सोडियम का मालूम है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281. दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा। 2 8 से उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉन एक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, वो खुश है बेचारा। अब उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, वो सोचता है मैं दे दूँ, सो अब वो देगा। ओके, सो Na plus E minus, you can see E minus. So because of this property of the metals, with this property of the elements, they are much more reactive. The metals are much more reactive. They can easily give the electrons and displace the elements. Okay, they can other elements. So that's why they are much more reactive. Now अब हम आते हैं पहले रिएक्शन पे। उनका रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद ऑक्सीजन। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स वो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा किसी भी मेटल में, मेटल प्लस O, तो इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड, दैट इज MO। सो मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से like sodium plus oxygen give Na2O, सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस O2 क्या देगा भैया? सेम वही मैग्नीशियम ऑक्साइड। ना ये जो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जब इनको डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। और हम ये देखा गया कि ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे बेसिक इन नेचर। वाई दे आर बेसिक? बिकॉज दे आर टर्निंग रेड लिटमस ब्लू। ओके, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहे हैं। सो दे आर बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक in nature, turning red litmus blue. So I hope this is clear. When the metals react with oxygen, they form oxides. Okay children, clear हो गया? चलो अब हम दूसरे पे मूव करते हैं। Now exceptions are always there, है ना। कुछ लोगों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, कुछ अलग ही दिमाग के लोग होते हैं। ऐसा होता है अपने लाइफ में भी, सेम इनके साथ भी ऐसा है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों कैरेक्टर के होते हैं, दोनों नेचर शो करते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। लाइक जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल। अब मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl एंड फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस H2O। अब जिंक क्लोराइड बेसिक कैरेक्टर, ये दिखा रहा है बेसिक कैरेक्टर ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ओके तो ये समझ आ रहा होगा आपको। तो इसमें ये बेसिक कैरेक्टर ऑफ जिंक ऑक्साइड दिखा रहा है। अब जिंक ऑक्साइड एंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है सोडियम जिंकेट। इसमें एसिडिक कैरेक्टर ऑफ जिंक ऑक्साइड। सिमिलरली अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के पास जाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl गिव AlCl3 प्लस H2O। तो दिस इज द बेसिक कैरेक्टर। देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH give sodium aluminate, this is NaAlO2 known as sodium aluminate। तो ये क्या बता रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बता रहा है। सो दिस ऑल वी हैव डन एज विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शंस। आप बता सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड कैसे बेसिक कैरेक्टर भी दिखाता है, एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक कैरेक्टर भी दिखा रहा है, एसिडिक कैरेक्टर भी दिखा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स और एम्फोट्रिक नेचर ऑफ दोज मेटल्स। ये क्लियर हो गया आपको? Okay, fine. Now reactions of metal with water। अब जो वाटर से रिएक्ट करने पे जब भी कोई मेटल पानी से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, फॉर्म करता है हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स विद द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके सो हाइड्रोक्साइड लाइक एग्जांपल potassium reacts with H2O, water and form potassium hydroxide, and hydrogen sodium react with H2O form NaOH plus H2। तो आपने देखा होगा यहाँ मैंने लिखा है कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, इसको और किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली कोल्ड वाटर से रिएक्शन देता है। और जब यहाँ हाइड्रोजन की जो गैस निकलती है वो उसके लिए, और heat is also given out because all these reactions are exothermic। okay so heat is also given out, heat। okay so this heat is so much that it is sufficient that hydrogen catches fire। इसीलिए जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या वाटर को या पोटेशियम को या सोडियम को पानी में रखते हैं कोल्ड वाटर में तो ये कैचेस फायर बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट एंड दैट हीट विच इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन इतना सफिशिएंट होता है कि वो हाइड्रोजन में आग लग जाती है। सो अपन सोडियम और पोटेशियम का हो गया ना। मैग्नीशियम, इन केस ऑफ द मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम कहाँ है भाई, रिएक्टिव सीरीज में बीच में है, तो वो उसकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है। सो इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर एंड and then react and form magnesium hydroxide। in the same way in case of the iron क्या है, स्टीम, इसको और गर्म करना पड़ता है। आयरन के साथ जब आप रिएक्शन करते हो वाटर का तो वाटर को की बॉइलिंग पॉइंट को और इंक्रीज करना पड़ता है, स्टीम फॉर्म में देना पड़ता है सो दैट इट कैन रिएक्ट एंड फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। ओके आई होप दिस रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर इज क्लियर टू यू। दैट मीन्स जब वो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। नाउ अपन नंबर 3 पे आते हैं। अब नंबर 3 क्या है कि जब मेटल्स एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। ऑफ कोर्स जब एसिड से रिएक्ट करेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बिकॉज जब मैंने आपको अपनी वीडियो जब एसिड्स पे बनाई थी और बताया था कि उनकी रिएक्शन क्या है मेटल से, तो वही सेम था भैया। अब एसिड मेटल से रिएक्ट करे या मेटल एसिड से, तो फॉर्म तो सेम चीज़ होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा और प्लस फॉर्म होगा हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल अब जिंक को ले लो भैया, जिंक HCl से रिएक्ट करता है, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम H2SO4 और मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रोजन की गैस निकल रही है। ठीक है ना। जब नाइट्रिक एसिड के पास आते हैं तो हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड तो मेटल से रिएक्ट नहीं करता और सेम चीज़ नहीं बनती, बट एक्सेप्शंस हैं। मैंगनीज एंड मैग्नीशियम आर द टू मेटल्स विच रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, वेदर अदर मेटल्स डू नॉट। वाई द अदर मेटल्स डू नॉट रिएक्ट? बिकॉज Nitric acid is a strong oxidizing agent, because nitric acid is a strong oxidizing agent। okay so it oxidize hydrogen to H2O। okay जब वो दूसरे मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन को H2O में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है NO2 और N2O में। okay नाउ इन केस ऑफ मैंगनीज और मैग्नीशियम ओनली 2 मेटल्स हैं जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके मैंगनीज नाइट्रेट, नाइट्रोजन शुड बी देयर, मैंगनीज नाइट्रेट और H2 बनाते हैं और मैग्नीशियम नाइट्रेट और H2 बनाते हैं। दिस इज द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड नाइट्रिक एसिड। सो दैट मीन्स आई होप दिस इज क्लियर। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड से तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। समझ आ गया? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द नेक्स्ट वन, नंबर 4 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, इवन मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ में भी बताया है। मैंने प्रीवियस वीडियो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ पे आई होप आप लोगों ने देखा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। अब क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं
रिएक्टिविटी सीरीज पे जब तुम देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज को, जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स होंगे वो दे कैन ईजिली डिस्प्लेस द मेटल्स विच आर डाउन एंड वीकर देन देम, ओके, फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन। जो उनसे कमज़ोर हैं, वीक हैं, उन मेटल्स को डिस्प्लेस करते हैं उनके सॉल्ट सोल्यूशन से। एग्जाम्पल जिंक प्लस फेरस सल्फेट। तो जिंक और फेरस सल्फेट, जिंक ऊपर है, आयरन नीचे है, तो क्या होगा, उसके फेरस सल्फेट मतलब आयरन के सल्फेट सोल्यूशन से, सॉल्ट सोल्यूशन से जिंक उसको डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट प्लस आयरन बनाता है। कॉपर जो है ऊपर है, सिल्वर उसके बाद है, नीचे आता है, तो वो भी उसके सॉल्ट सोल्यूशन यानी सिल्वर नाइट्रेट से उसको डिस्प्लेस करके सिल्वर को अलग कर देता है और खुद कंबाइन होता है नाइट्रेट से। तो ये जो है ये आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं ऑफ मेटल। So these are the four metals which I have discussed. No, these are the four reactions which I have discussed with you with metals. So I hope this is clear to you. I end my video here only. I hope you like the video. So kindly share and subscribe.